नमस्कार दोस्तों, मैं हूं क्रांति समर्पण प्रस्तुत डिवाइन नेचुरल डाइट सिस्टम से एक सर्वव्यापी परमात्मा का सेवक, जिसका उद्देश्य है सर्वव्यापी परमात्मा रचित प्रकृति के महत्व पूर्ण सत्य आपके सामने रखना। इसमें से दोस्तों आज का विषय है मानव का ईंधन, मतलब भोजन क्या है। पिछला जो ऑडियो बना था, मानव का निर्माता कौन है और यह शरीर बना किससे है, यह हमने जाना। आज हम प्रथम समझने जा रहे हैं मानव का ईंधन मतलब भोजन क्या है। दोस्तों, यह एक रहस्यमय शरीर जिसमें हम खा रहे हैं रोटी और सब्जी, और इससे बनता है, प्रथम रस बनता है, रस से रक्त बनता है, रक्त से मांस बनता है, मांस से हड्डी, और अंतिम प्रोडक्ट है हमारा स्वयं का बीज, पुरुष के लिए वीर्य और महिला के लिए अंडाशय। मानव कितना भी तरक्की कर ले, मगर आज तक सब्जी रोटी से खून बनाने वाली फैक्ट्री बना नहीं पाया। खून के लिए मानव के ऊपर ही मानव निर्भर है, और मेरा वादा है वह यह बना भी नहीं पाएगा। यह शरीर बनाना संभव है सिर्फ सर्वव्यापी परमात्मा को ही। यह एक सर्वश्रेष्ठ केमिकल फैक्ट्री है। धन्यवाद परमात्मा, यह सर्वश्रेष्ठ शरीर रूपी गाड़ी तूने मुझे मुफ्त में प्रदान की। यह देह रूपी गाड़ी जब परमात्मा ने बनाई, तो कोई भी चलने वाली गाड़ी बनानी है तो प्रथम निश्चित होता है इसमें ईंधन क्या होना चाहिए। दोस्तों, जैसे आपकी कार बनी, बनाने वाले मैन्युफैक्चरर ने प्रथम ईंधन तय किया और बाद में उसके हिसाब से गाड़ी बनाई। चलने वाले वाहन को जरूरत है पेट्रोल, डीजल, यह तय प्रथम हो जाता है और बाद में गाड़ी बनाई जाती है। फिर यह गाड़ी बनने के बाद यह ईंधन इस्तेमाल करना है, यह नियम है। दोस्तों, जो गाड़ी पेट्रोल पर चल रही है वह गाड़ी मिट्टी का तेल मतलब केरोसिन से भी चल सकती है, मगर होगा क्या यह आप स्वयं जानते हैं। उसका इंजन खराब हो जाएगा और गाड़ी कुछ दिन के बाद रुक जाएगी, यह सत्य है। फिर परमात्मा ने जब यह बहुमूल्य शरीर रूपी देह बनाया, तो क्या प्रथम उसका ईंधन तय नहीं किया होगा। आप सब आध्यात्मिक मार्ग पर है, भगवत गीता बहुत लोगों ने पढ़ी होगी। एक बात जरूर महसूस की होगी, भगवत गीता मतलब कृष्ण अर्जुन का संवाद है। आपने महसूस किया होगा, आपको उसमें सुनने को मिला होगा अर्जुन उवाच, मतलब अर्जुन बोले, मगर इसमें कृष्ण उवाच, कृष्ण बोले, यह नहीं कहा गया है। वहां कहा गया है भगवान उवाच। ये क्यों हो गया है? कृष्ण ही हमारे जैसे देहधारी मानव थे, और ये देहधारी मानव के मुंह से इतना बड़ा ज्ञान निर्माण होना संभव ही नहीं है। यह काम सर्वव्यापी परमात्मा भगवान का ही है। प्रत्यक्ष कृष्ण के जबान से सर्वव्यापी परमात्मा बोल रहे थे। उसके लिए भगवत गीता में कृष्ण उवाच नहीं कहा गया, भगवान उवाच कहा गया। यह सत्य को आप नोट करें। भगवत गीता में अध्याय 9 श्लोक 26 में उल्लेख किया है फलम पत्रम तोयम का, प्रेम तथा भक्ति के साथ अर्पण करना तो यह भगवान को स्वीकार हो जाता है, ऐसा भगवत गीता में लिखा है। लोगों ने किया क्या? अपने बुद्धि से इसका अर्थ लगाया, भगवान के मंदिर बनवाए और उसकी मूर्ति बना के उसके ऊपर मतलब पत्थर के ऊपर यह चढ़ाना शुरू किया। यह परमात्मा कहाँ है? परमात्मा का उचित स्थान कहाँ है? यह सर्वव्यापी परमात्मा हमारे शरीर के कण कण में लबालब भरा हुआ है। यह शरीर ही परमात्मा का मंदिर है। इसको हम बाहर ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, यही एक अंतिम सत्य है। परमात्मा हमारे अंदर ही विराजमान है, वह अन्यत्र
कहीं नहीं है। यह सत्य को आप मन में भर दीजिए। इसीलिए हमारे संस्था का मानना है, मानव सेवा ही ईश्वर सेवा है। और जब परमात्मा हमारे अंदर है तो उसको ही हम फलम पत्रम तोयम, सभी प्रकार की सब्जियां, पानी, यह अपने देह को अर्पण करना चाहिए। इससे स्पष्ट रूप से पता चलता है, जो हमारी देह रूपी गाड़ी का निर्माता स्वयं परमात्मा ने यह देह रूपी गाड़ी का ईंधन तय किया हुआ है, और वह है फलम पत्रम तोयम। यही मानव देह का ईंधन मतलब भोजन है। इस परमात्मा ने मानव के अलावा 84 लाख योनि का निर्माण किया। सब योनियां जो भगवान ने उन्हें तय करके दिया है वही खा रहे हैं। उसके ऊपर कोई भी संस्कार नहीं करते हुए जो प्रकृति से मिला है एज इट इज खा रहे, जैसा के वैसा खा रहे। आप स्वयं प्राणी मात्र का अभ्यास करो। जो परमात्मा ने तय करके दिया है वह वही खाते हैं, और बिना बीमार पड़े आत्मनिर्भर होकर जो उनकी आयु निर्धारित है, आखिरी श्वास तक स्वस्थ और मस्त जीवन जीते हैं। और हमारा मानव ही ऐसा नहीं है। मैं आपको हजारों उदाहरण दे सकता हूं। वक्त की कमी की वजह से हम एक उदाहरण समझते हैं। डार्विन के सिद्धांत के अनुसार हमारा मानवीय शरीर यह बंदर का एडवांस वर्जन है। यह डार्विन का मानना है। एक बंदर का चुस्ती फुर्तीला जीवन देखो। खाता क्या है? पत्ते, फल और पानी पीता है। वही उसका भोजन है। क्या बंदरों के कोई डॉक्टर है? कुछ हॉस्पिटल्स है? यह आखिरी श्वास तक आत्मनिर्भर रहते हैं और स्वस्थ और मस्त जीवन जीते हैं। बंदर प्रजाति में एक शक्तिशाली गोरिल्ला का उदाहरण लीजिए। गोरिल्ला 2000 किलो तक का वजन उठाने की क्षमता रखता है, और इसमें इतनी ताकत होती है कि वह कभी वाघ और सिंह को एक झापड़ लगा दे तो जगह पे ही खत्म हो जाते हैं। ऐसा यह शक्तिशाली बंदर खाता क्या है? जो ईश्वर ने तय करके दिया है वही, पत्ता, फल और पानी। देखिए यह खाने में कितनी ताकत है। आप हाथी को देखें, जिसे मानव ताकत गिनता है। वह घोड़ा जिसे हॉर्स पावर में गिना जाता है, वह क्या खाता है? यह प्रकृति के सत्य को आप खुली आंखों से देखना है और अंतिम सत्य को समझने का प्रयास करना है। क्योंकि सत्य है, कड़वा है, मगर यही सत्य है। यहाँ ही आपको जवाब मिलेगा मानव दुखी और बीमार क्यों है। दोस्तों, हमारे शरीर के अंदर दो चीजें प्रवेश करती है। एक है भोजन जो पेट में जाता है, और दूसरा है विचार जो दिमाग में मतलब मन में आते हैं। और यह दोनों हमारे इनपुट है, हमारे जीवन में दुख और बीमारियां लाते हैं। तो दोस्तों, है ना आसान? हमें सिर्फ और सिर्फ खान पान को सुधारना है, मतलब सत्य ईंधन को स्वीकार करना है और विचारों की दिशा सकारात्मक करना है। दोस्तों, हम सब परमात्मा की संतान हैं। कभी कोई बाप अपने औलाद को दुख दे नहीं सकता और उसको बीमार हालत में देख नहीं सकता। अर्थात परमात्मा ने दुख बनाया ही नहीं है। यह सारे दुख और बीमारियां हमारे गलत ईंधन मतलब खान पान और गलत विचार के कारण दुख का निर्माण स्वयं मानव ने किया है। मानव ने किया क्या है? प्राणी और मानव में अंतर सिर्फ एक ही है, उसकी बुद्धि विकसित है, और ये बुद्धि से ही वह अपना खुद का दुश्मन बना हुआ है। हे मानव, समझ ले, तेरा ईंधन सिर्फ फल, सब्जियां और पानी है। यह ईंधन तो शरीर को नहीं देगा, तो वह भी वही जैसा है वही उसी स्थिति में नहीं देगा, तो तुझे दुख
भोगना ही पड़ेगा। यह सब में प्राण शक्ति लबालब भरी हुई है। यह जीवित अन्न कहलाता है। आप सब्जियां आग के ऊपर पकाकर उसे मृत कर कर खा रहे हैं, उसकी सभी प्राण शक्ति नष्ट करके खा रहे हैं। प्राण शक्ति नष्ट मतलब सब बचा हुआ सिर्फ कचरा, मानो अपने मन की हवस और जिह्वा की हवस के लिए यह सब मृत अन्न ग्रहण कर रहा है। मतलब देह रूपी गाड़ी में गलत ईंधन डाल रहा है। यह देह रूपी गाड़ी खराब तो होनी ही है। आप हजारों अस्पताल खोलो, लाखों डॉक्टर बनाओ, कुछ होने वाला नहीं है। बीमारियां बढ़ती ही जाएगी। सिर्फ यह सबका एक ही इलाज है, भोजन परिवर्तन। आपको पक्व आहार से अपक्व आहार के ऊपर आना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल। तब तक बीमारी और दुख साथ नहीं छोड़ेंगे। तो समझते हैं ये मानव क्या कर रहा है। मानव भूल गया है मेरा ईंधन भोजन ये फल सब्जियां और पानी है। यह सब प्राणियों का अन्न छीन कर खा रहा है। जो मांसाहारी प्राणी का खाना है, मांस स्वयं खा रहा है। हे मानव, तेरी पाचन व्यवस्था उसके हिसाब से बनी नहीं है। यह तेरा भोजन नहीं है। यह खाने के लिए जीभ से पानी पीना पड़ता है और तू होठों से पानी पीता है। मांसाहारी प्राणी और शाकाहारी प्राणी की डाइजेस्टिव सिस्टम को समझ लीजिए, दोनों में बड़ा अंतर है। जो स्वयं का अन्न है, जीवित अन्न को आग के ऊपर पका के उसे मृत बना के खा रहा है। मृत अन्न खाएगा तो मृत्यु की तरफ, जल्दी ही मौत की तरफ आगे बढ़ेगा। अनाज दालें यह पक्षियों का भोजन है, वह भी स्वयं खा रहा है। यह पक्षियों का ही है। क्यों है यह हम प्रथम समझते हैं। पक्षी दाना खाते हैं, वह डायरेक्ट पेट में डालते हैं, उसे चबाया नहीं जाता। आप सभी पक्षियों की पोटी मतलब उनकी लैट्रिन आप चेक करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वो एकदम प्लेन और क्लियर होती है। उसके अंदर उसका एक भी दाना नहीं आता। इसका मतलब वो पक्षी को यह पूरी तरह से हजम हो गया और सिर्फ बचा हुआ सॉफ्ट वेस्ट बाहर आ गया, क्योंकि वो उसके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए पचाता है। और यह आप स्वयं प्रयोग करके देखें, डायरेक्ट अनाज के दाने निकल जाए और दूसरे दिन अपने पोटी में चेक करेंगे तो जैसे थे वैसे ही बाहर आएंगे। इससे सिद्ध होता है अनाज और दालें भी हमारा भोजन नहीं है। गाय भैंस का दूध छीन कर पीता है मानो। जो भी गाय भैंस ने दूध बनाया है वह सिर्फ और सिर्फ अपने शिशु के लिए बनाया है और इसके हिसाब से ही इसमें शिशु के विकास के लिए जो घटक चाहिए ये परमात्मा ने भरे हुए हैं। भैंस का दूध भैंस के शिशु के लिए, वह शिशु का वजन और विकास के लिए है। जो भैंस 3 साल में जिसका वजन 1200 से लेकर 1500 किलो वजन होने वाला है, वह यदि आपके शिशु को देते हैं या आप स्वयं पीते हैं तो आपका भी वजन बढ़ेगा। और आप जानते हैं अन्न वैसा मन, भैंस का दिमाग आपके बच्चों में आएगा और जो भैंस को बांधकर उसके बच्चों का हक छीना है, कर्मों का हिसाब तो होगा साहब, वो कभी माप नहीं होगा। एक ही बात ध्यान रखना, सर्वव्यापी परमात्मा दयालु है, वो माफ कर देगा, मगर कर्म का फल निश्चित आएगा। दोस्तों, परमात्मा का एक ही सत्य है, जो ईंधन आपको तय करके दिया है, फल सब्जियां और पानी, इसके सिवा दूसरा कुछ भी लोगे तो वह परमात्मा का आदर होगा। परमात्मा का अनादर ही सभी दुखों का कारण होता है। तो दोस्तों, आज हमने समझ लिया है मानव का ईंधन क्या है। यदि आप आत्म साधना में प्रगति करना चाहते हैं तो यह हमारे वीडियो देखते रहिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।